आदेश आदेश। जय माता दी आप सभी को। भगवती आप सब पर कृपा करें, आप सबका कल्याण हो। आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो अति विशेष है। अब तक इस चैनल पे अनेक साधनाएं, अनुभव, पूछा, देसी भक्तावल, अनेक जानकारियाँ दी गई हैं, अनेक वीडियोस बनाई गई हैं। लेकिन ये जो वीडियो होने वाली है, ये वीडियो आपकी होने वाली है एक अति विशेष विषय पर, जो कि है ध्यान, समाधि, ब्रह्मांडीय भाषाएं, शक्तियों से बातचीत और साधना से समाधि की ओर। इसमें कोशिश करूँगा अधिकतम चीज़ें मैं कवर कर सकूँ, क्योंकि मेरी ये ऐसी कोई चाह नहीं है कि मैं एक ही चीज़ के ऊपर अनेक वीडियो बना के व्यूज़ लूँ। मेरे पास समय कम होता है, मेरे चैनल पे भी वीडियोस बहुत कम आती हैं अब, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। तो कोशिश करूँगा कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझा सकूँ। चलते हैं जानकारी की तरफ। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, सुनिएगा आराम से, ईयरफोन लगा लीजिए, बंद कर दीजिए लाइट्स और सुन लीजिए ध्यान से, आंखें बंद करके। सबसे पहली बात, इस संसार के अंदर व्यक्ति दो तरह के हैं। जिन्होंने समाधि को जाना है, एक वो, जिन्होंने समाधि को नहीं जाना है, एक वो। अब जो समाधि को नहीं जानते हैं और दिखाते हैं कि हम समाधि को जानते हैं, तो जो उनके अनुयायी हैं वो भी वही बोलेंगे जो वो बोलेंगे जिन्होंने समाधि को नहीं जाना है। पर जो समाधि को जानते हैं और जो उनके अनुयायी हैं वो बोलेंगे जो कि वो जानते हैं जिसने समाधि को जाना है, भले ही जो उनके अनुयायी हैं उन्होंने समाधि को जाना हो चाहे ना जाना हो। अब यहाँ पे समाधि एक बहुत गहन विषय है, मतलब बहुत बड़ा विषय है। समाधि हम जैसे लोगों के मुंह से तो खैर अच्छा भी नहीं लगता कि समाधि शब्द भी बोलना, पर ठीक है, समाधि एक बहुत बड़ा विषय है। शुरुआती स्तरों पे आप लोग सप्त चक्र जागृति करते हैं, आपके सप्त चक्र जागते हैं, मूल आधार से उठ के चेतना सहस्त्रार तक जाती है। अब सहस्त्रार तक चेतना का जाने का अर्थ क्या है? एक तो होती है बुकिश लैंग्वेज, ठीक है, मतलब किताबी भाषा, उन सब से हम लोग पढ़े हैं, हम लोग उस पर चलते हैं जो अनुभवगत है ना। सूक्ष्म को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें प्रैक्टिकली हुई हैं, अनुभव हुए हैं साधकों के साथ या फिर हमारे गुरुजनों के साथ, उनके बेसिस पे बातें करते हैं। अब जो ये एक प्रकार की यात्रा है, यात्रा को जो गुरुजन होते हैं जब वो बताते हैं, तो जो गुरु ज्ञान है वो एक अलग भाषा में कभी कभी चला जाता है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के समझ के परे हो जाती है। ब्रह्मांडीय भाषा, मैंने एक चीज़ बोली थी इसके अंतर्गत, ब्रह्मांडीय भाषा। ब्रह्मांडीय भाषा के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ पहले आपको। संसार के अंदर अनेक जीव हैं, अनेक पेड़ पौधे हैं, अनेक मनुष्य हैं, अनेक प्रकार की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, जानवरों में और इंसानों में भी। सबकी भाषाएं अलग हैं, जिन्हें बोलते हैं ब्रह्मांडीय भाषा। ब्रह्मांडीय भाषा क्या होती है? एक पेड़ भी बात करता है, पर ब्रह्मांड ने उसकी भाषा अलग रखी है। एक जीव बात करता है, पर ब्रह्मांड ने उसकी भाषा अलग रखी है। एक बात बोलते थे कि दीवारों के कान होते हैं, है ना, तो क्योंकि उनके अंदर तो खैर कोई सूक्ष्म शरीर नहीं है अब तक, जो मतलब जानकारी में है, हो तो अलग बात है, पता नहीं है। हाँ, पर पेड़ पौधे जो जीवित हैं उनके अंदर एक सूक्ष्म शरीर अवश्य होता है, और उनकी एक ब्रह्मांडीय भाषा होती है। जिस प्रकार से मनुष्यों की ब्रह्मांडीय भाषा अलग है। अब आप लोग अपने में देख लीजिए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, इंग्लिश, है ना, फ्रेंच, स्पेनिश, अनेक प्रकार के लैंग्वेजेस हैं। क्या हिंदी वाला व्यक्ति स्पेनिश की लैंग्वेज समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, लेकिन सुन सकता है ना। और वो कब सुन सकता है? तो फिर वो या तो वो उसके सामने हो, आसपास अगर आवाज़ें आ रही है तब सुन पाएगा,
समझ रहे हो बात को। अब एक बहरा व्यक्ति है, उसे क्या पता मेरी आवाज़ है नहीं है, उसे क्या पता कितनी लैंग्वेजेस हैं, उसे क्या पता कितनी चीज़ें हैं भाषाओं में। उसी प्रकार से हम बहरे हैं एक प्रकार से ब्रह्मांडीय भाषाओं के स्तरों पे। पेड़ों की भी आवाज़ें होती हैं, जीव भी बात करते हैं। अब यहाँ पे एक आपको मैंने एक जिसे बोलते हैं नींव तैयार कर दी समझाने के लिए। अब आते हैं शक्तियों पे। ब्रह्मांडीय भाषा शक्तियों में किस प्रकार से काम करती है। अनेक स्तरों की शक्तियां हैं, अनेक स्तरों पे शक्तियों की अलग अलग ब्रह्मांडीय भाषा है। लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल हमारे जो देसी देवता हैं केसरमल बावरी, सवल सिंह बावरी, कालका, मशानी, कलवा पवन, इन पे चलते हैं। इनकी भी एक भाषा है। जब तुम ब्रह्मांडीय भाषाओं की बात करते हो तो हाँ, भूत प्रेत की भी भाषा होती है। वो भी आपसे बात करना चाहता है, आप भी उससे बात करना चाहते हैं। बीच में दीवार क्या है? एक बात बताओ, तुम किसी की सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो वो तुमसे बात क्यों नहीं करेगा? ये जानकारी जो है लोग नहीं देते हैं, क्योंकि जो इस चीज़ को जानते हैं वो उस स्तर पे हैं जहाँ पे बटुक भैरव, भगवती माँ दक्षिणा काली, जगदम्बा महामाई आदि शक्ति, 64 योगिनियाँ, भगवान शिव, पंचानन शिव, बड़े बड़े महादेवता जो कि सुखदायिनी है, जो कि मुक्तिदायी नहीं है, वो होते हैं। तो जो वो साधु संत उस लेवल के हैं वो लोग इन चीज़ों पे तो खैर बात ही करना छोड़ दो। और अधिकतम अब जो मनुष्य हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, वो इसमें देसी भक्तों की तरफ अधिकतम चल रहे हैं, क्योंकि जल्दी सिद्ध होती हैं चीज़ें। वही चमत्कार को नमस्कार वाली बात। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें ट्रांसलेट कर रहा हूँ एक प्रकार से, उन चीज़ों से कनेक्ट करके। इनकी एक अलग लैंग्वेज होती है। जब तुम लोग उस सेवा करते हो, उस सेवा से आपको ब्रह्मांड प्रदान करता है एक ट्रांसलेटर। एक बात बताओ, तुम किसी की सेवा कर रहे हो तो तुम्हें उससे बात करने में क्या दिक्कत होगी? वो भी तुमसे बात करना चाहेगा और तुम भी उससे बात करना चाहोगे। तो बीच में दीवार क्या है? ब्रह्मांडीय लैंग्वेज दीवार है। और पहली बात तो संसार के अंतर्गत कोई बात कर ही नहीं पाता है, क्योंकि ब्रह्मांडीय जो भाषा है उसको एक इक्का दुक्का आदमी ही कभी सीख पाता होगा, वरना नहीं। अधिकतम लोगों के ख्याल होते हैं। इस प्रकार से एक बहरा, एक गूंगा व्यक्ति साइन लैंग्वेज का प्रयोग करता है, उसी प्रकार से हमारे लिए वो गूंगे हैं देवता। वो एक साइन लैंग्वेज जिसे बोलते हैं कि मन की पुच्छा, उसमें काम करते हैं 99.9% लोगों के लिए। ब्रह्मांडीय भाषा सीखने का क्या तरीका है? ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हें अनहद नाद की आवाज़ आती है। अनहद नाद जब तुम्हारी एक्टिवेट होगी और तुम उसको उसके पीछे चलोगे तो वो तुम्हें ब्रह्मांडीय भाषा का एक्सेस देती है। शुरुआती दौर में, साल 1.5 साल में वो मिल जाता है, फिर तुम शक्तियों से बात कर सकते हो। क्या मैंने पाया है? नहीं पाया है, पर हाँ जिनसे सीखा है उनके पास है। हाँ, इनका नहीं है। जो हमारे लोक देवता हैं वो अलग योगिनी शक्तियों का है। भगवती शाकुंभरी की जो योगिनियाँ हैं, सिद्धपीठ की जो शक्तियाँ हैं, उनका है उनके पास कहीं ना कहीं 2%, 1%, 10%, कितना भी ऊपर है। तो जिनसे सीखा है वो बताते हैं, है ना। और ब्रह्मांडीय भाषा एक ये होती है, मतलब इस प्रकार से कार्य करती है। इसके विषय में कभी लाइव कर लेंगे, कभी समय लगा तो। बाकी हाँ, जो मोटा मोटा स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं मूल आधार से सहस्त्रार की ओर। 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक छोटी सी पहले बात समझना मेरी बात। जब तुम लोग खाना खाते हो तो पहले बर्तन को साफ करते हो, ऐसा ही है। जब तुम लोग खाना खाओगे तो पहले उस बर्तन को खाली करोगे अगर उसके अंदर कुछ रखा हुआ है। खाली करने के बाद तुम उसको धोगे, फिर उसमें खाना खाओगे। इतनी सी बात है, समझ रहे हो मेरी बात को। उसी प्रकार से पहले शरीर को खाली करो। खाली करने के तरीके क्या है, मैं यहाँ पे ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, फटाफट बिल्कुल एकदम सरल तरीके में बताना चाहूँगा, अगर तुम लोग समझ पाओ तो। सबसे पहले करो शरीर को खाली, मतलब जो शरीर के अंदर गंदगी है, मलिनता है, उसको खाली करो। 2 तरीके हैं, एक है अष्टांग योग, एक है जप। जप आसान तरीका है, अष्टांग योग बहुत भारी तरीका है, लेकिन अष्टांग योग उत्तम तरीका है जप से। पर वो समय लेता है और जप समय नहीं लेता, अगर तुम लोग अच्छे से कर लेते हो। जप की ध्वनि अगर तुम लोग पकड़ पाते हो। जप मंत्र शब्द ध्वनि के हैं,
अगर तुम लोग ध्वनि पकड़ पा रहे हो मंत्रों की, जिन्हें बोलते हैं कि मंत्र आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं? अगर तुम लोग, अब एक तो वो है जो फटाफट बोल रहा है, हम काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी खाए बजावे ताली। अब एक वो व्यक्ति जैसे बोल रहा है, ओम काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी खावे पान बजावे ताली, जा बैठी पीपल की डाली। एक व्यक्ति शब्द पे जोर डाल रहा है तो वो ब्रह्मांडीय भाषा को जल्दी पकड़ पाएगा, है ना। पर उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, जबके लिए लंबा समय लगेगा, आपको लंबा समय देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक है जप का तरीका, एक है अष्टांग योग का तरीका। आप लोग 41 डेज की साधना करें। 41 डेज में आप डेली केवल 11 माला जाप करें, केवल 11 माला। या फिर एक काम कर सकते हैं, पहले दिन आपने 11 माला करी, फिर 12, 13, 14, 15 या फिर 2-2 के रूप में 11, फिर 13, फिर 15, 17 और फिर 19, 21, इस प्रकार से आप लोग बढ़ा सकते हैं मालाओं को। 41 डेज की सेवा के बाद तुम लोग अपना शरीर स्वच्छ कर लोगे बहुत हद तक, बहुत बहुत हद तक। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब एक मार्ग है। ये सब इसे बोलते हैं मिक्स फ्रूट जूस। ये सब एक मिक्सचर है, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम एक सफल ध्यानी बनना चाहते हो तो केवल ये चीज़ें कर लो। सुबह को जल्दी उठ के सूर्य नमस्कार, वो ना हो छोड़ दो। गंदे विचार मन में मत लाना। जप कर लो, एक नियमित जप। अगर तुम लोग डेली की एक माला भी करोगे ना, और वो डेली कर लेते हो 1.5 साल तक, तो वो एक माला काफ़ी है, तुम्हें उतार देगी एक माला ही। और तुम दिन की 50 माला कर रहे हो, फिर अगले दिन तुम एक माला कर रहे हो, उसका फायदा कम है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक रूटीन, एक फिक्स चक्र होना आवश्यक है कुछ समय के लिए। साधना जब तक चलेगी, जब तक तो बहुत आवश्यक है। साधना के बाद चलो अलग बात है ना। साधना का अर्थ क्या है? तुम खुद को साध रहे हो। अगर तुम उसी में करोगे कि आज 10 कर ली, कल को 21 कर ली, कल को फिर 1 कर ली, 2 कर ली, वो फिर बेकार है। एक ही कदम पे चलते रहो। फिर 11 तो 11, 21 तो 21, एक माला तो सिर्फ एक माला। समझे मेरी बात को? जब तुम लोग जब से अपना शरीर स्वच्छ कर लोगे, फिर आता है, अब यहाँ पे जो आपके सप्त चक्र हैं वो क्लीन हो जाएंगे। अब जो आपके पंच तत्व हैं उनको भी आपको साफ करना पड़ेगा। कैसे आप उनको साफ करोगे? उनको साफ करने की विधि है त्राटक और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से आपकी समस्त नाड़ियां क्लीन होंगी। मुख्यतः एक ध्यानी के शरीर में जो स्वच्छ होना आवश्यक है वो है सप्त चक्र, समस्त नाड़ियां और आपके पंच तत्व। जब आपके ये क्लीन हो जाएंगे तब आप ध्यान में समाधि की ओर या फिर समाधि के रास्ते पे आसानी से जा पाओगे। जप आपके सप्त चक्रों को, आपकी कुंडलिनी शक्ति को स्वच्छ करता है। अनुलोम विलोम आपकी समस्त नाड़ियों को, आपके सप्त चक्रों को तथा आपके पंच तत्वों को भी क्लीन करता है। त्राटक आपके सहस्त्रार चक्र को तथा आपकी समस्त नाड़ियों को और दृष्टि को साफ करता है। जब तुम लोग त्राटक करते हो तो तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर शक्तियां दिखनी खुली आंखों से प्रारंभ हो जाती है। क्या मैंने किया है? नहीं किया है। जो बातें हैं वो साफ रख के चलो। अब ऐसा नहीं है कभी नहीं किया, कर रखा है, पर 1 या 2 बार। कभी हो गया 6 महीने में 1 बार हो गया, 7 महीने में 1 बार हो गया। किसी कोई खास साधना के अंतर्गत बैठे हैं तो उसमें 1 आधी बार देवता दिख गए। वो भी वो नहीं जो जिनकी मेन साधना है, उनके कोई कृत्य, उनके कोई सहचरियाँ या फिर सहचर्य, ठीक है, कभी कभार 1-2 सेकंड के लिए वो चीज़ें होती हैं त्राटक में। मैंने वो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने वो मतलब अनुभव लंबे समय के लिए की है, लेकिन मैंने वो अनुभव की है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए क्यों ना की गई हो, चाहे वो आज से 1 साल पहले ही क्यों ना की गई हो, पर की हुई है। समाधि तक मैं नहीं गया हूँ कभी भी,
शायद पॉसिबल भी ना हो, भगवती जाने, पर हाँ उस रास्ते पर हूँ और रिजल्ट्स भी हैं मेरे पास, मेरे जो मुझे मेरे खुद के अनुभव हैं। और जो अनुभव व्यक्ति होता है, जिसके पास अनुभव होते हैं, वो थोड़ा बताने से कतराता है, क्योंकि अब मेरे वीडियोस आने कम क्यों हो गए, क्योंकि मेरा बोलने का इतना कुछ खास मन नहीं करता है साधनाओं के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, क्योंकि मन हट चुका है बात करने से इन सब के बारे में। जो अंदर है वो अंदर ही रहने दो, बाहर मत लाओ। ऐसा हो जाता है जब तुम साधना मार्ग में आ जाते हो एक सही रास्ते पे। कभी मेरा भी मन था, शाबर मंत्र याद थे मुझे एक एक पेज के। अब मेरा मन नहीं करता है शाबर मंत्रों को जप करने का। अब मेरा मन करता है 2 अक्षरी 1 अक्षरी मंत्र को जप करने का, बस उसी में करता रहूँ। मेरे पास मंत्र हैं, 1 अक्षरी मंत्र भी हैं, 2 अक्षरी मंत्र भी हैं, 3 अक्षर के मंत्र भी हैं, उन्हीं को जप करने का मन करता है। मन करता ही नहीं है कि बड़े मंत्रों का जप करूँ। ऐसा भी नहीं मन करता कि 108 माला जप करूँ। मन करता है एक ही मंत्र को खींचता रहूँ, 1 माला जप हो जाए वो भी काफ़ी है। तो साधना मार्ग में आगे जाके तुम ठहर जाओगे। शुरुआत में तुम पे ठहराव नहीं होगा बिल्कुल भी, तुम भागोगे मंत्रों की तरफ, शक्तियों की तरफ, फिर ठहराव हो जाएगा। मंत्रों में ठहराव जब होता है जब तुम एक स्तर को पा जाते हो। शक्तियों में होना हो वो अलग बात है। शक्तियां मंत्रों के आगे की चीजें हैं। मोटी मोटी बात कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले करो चक्रों को साफ, नाड़ियों को साफ और पंच तत्वों को साफ करने के विधान बता दिए हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, त्राटक कैसे करते हैं। अब यहाँ पे त्राटक लोग बोलेंगे त्राटक कौन सा करना है, तो त्राटक दिए का त्राटक कर लो या फिर बिंदु त्राटक कर लो। सबसे उत्तम त्राटक क्या है जो कोई नहीं बोलता, सब बिंदु या फिर दिए का त्राटक बोलते हैं। नाक के अग्रभाग का त्राटक। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई अच्छी वीडियो मिली तो कर लेना। नाक पे अग्रभाग का त्राटक सबसे उत्तम त्राटक है, जिसमें कि आपको शक्तियां दिखती हैं 1-2 मिनट या फिर 1-2 घंटे के अंदर अंदर दिख जाती हैं। अगर किस्मत बहुत ही मतलब ठीक ठाक है तो दिख जाएंगी, अगर बिल्कुल ही तुच्छ है तो अलग बात है। ठीक। अब इसके बाद अनेक मार्ग हैं जाने के, मंजिल एक है। मंजिल क्या है आप खुद। एक छोटी सी बात बोलूंगा, अंत करते हैं वीडियो को जल्दी से। हमें ही ढूंढना है और हमें हमको ही पाना है। निज के अंदर जाके निज को पाना है। समझ लेना, थोड़ी सी गहरी बात है। और बाकी सबसे उत्तम क्या है, सबसे उत्तम ये है आप श्वास ध्यान करें शुरुआत में। श्वास ध्यान क्या होता है, एक और चीज़ थोड़ी ऐड करूँगा। जो 3 चीज़ें बताई हैं स्टार्टिंग में क्लीनिंग की, उनमें एक चीज़ और ऐड करना, श्वास, लंबी श्वास, जो श्वास नाभि तक जाए। एक दिन में पहले 21 सांसें लो, फिर अगले दिन 22 कर दो, 23 कर दो, 31 कर दो, 41 कर दो। पूरा दिन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बांध लो कि मैं इतनी सांसें लंबी श्वास लूँगा एक जगह बैठ के, और फिर मैं अभ्यास करूँगा लंबी श्वास लेने का। जब तुम 108 पार करोगे, 208 पार करोगे, तो तुम्हें अपने अंदर ठहराव फील होगा। मन का जो भागना है वो श्वास पे डिपेंड करता है। जितनी गहरी श्वास होगी मन उतना कम भागेगा। मन कम भागेगा तो ध्यान जल्दी लगेगा। समझे? ये होता है। सबसे पहले लंबी श्वास का ध्यान करो। लंबी श्वास के ध्यान के बाद जब तुम लंबी श्वास लेना सीख जाओगे तो तुम्हारी अनहद नाद एक्टिव हो जाएगी। लंबी श्वास के दौरान तुम्हारा मन कम भागना शुरू हो जाएगा। तुम एक जगह ध्यान कर पाओगे क्योंकि तुम साथ में त्राटक कर रहे हो। और जब ये सब मिक्स होगा तो बाद में तुम्हें जोश मिलेगा। वो क्या होगा कि तुम जब आंखें बंद करोगे तुम्हारी अनहद शुरू होगी और तुम उस पर बेटर ध्यान लगा पाओगे। तुम्हारा मन नहीं भागेगा। 1-2 साल के अंदर या महीने के अंदर तुम्हें निज की प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। ये होता है। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। भगवती आप सब पर कृपा करे, आप सबका कल्याण हो। और भाई अगर देखते हैं लाइव आने की पूरी कोशिश करेंगे और वीडियोस डालने की अगर समय रहा तो। बाकी कोई बात नहीं, आप सबका साथ है। जल्दी ही मिलेंगे। आदेश। जय माता दी आप सभी को।